हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपने। तो मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक का, है ना, डेफिनेशन बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। एक्चुअली इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। आपके पास कुछ इक्वेशंस दिए होंगे, जैसा कि यहाँ बोल रहा है नॉट ए क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इसमें से कौन नहीं है। तो जब आप पहचानने लगेंगे क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, तो बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं, इसमें से कोई एक ही होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक है क्या। तो कोई भी इक्वेशन जो हमारा इस फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि क्वाड्रेटिक, याद रखिए कि डिग्री जो है इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो उसका पावर 2 होना चाहिए, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे, बस इसी को ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक उसी को कहते हैं। उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आप किसी इक्वेशन में देखें पावर 2, तो वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आप सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। समझने का प्रयास कीजिए अच्छे से। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है। आप कहेंगे हाँ सर, हाईएस्ट पावर तो 2 दिख रहा है, लेकिन नहीं करना है ऐसा। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस 2x स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक्चुअली अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये जो हो जाएगा वो x माइनस 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर x का 2 रह कहाँ गया, है ना। तो यही काम हमें सब में करके देखना होगा। तो जैसा कि एक एक करके मैं सॉल्व करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ए जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है, तो ये है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा LHS में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बिठा लीजिए इसको, है ना, इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आपका जो इक्वेशन है वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक ही आएगा, क्योंकि यहाँ 4x माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा, और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये इक्वल टू 0 आ गया। तो इसमें हाईएस्ट पावर आपका x है। तो ये एक क्वाड्रेटिक है। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है ना। अब दूसरा वाला ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन क्या कहता है। एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सिंपलर फॉर्म में ले जाएं सबसे पहले, और तब डिसाइड करें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो क्या कह रहा है ये, तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर
प्लस 3x इज इक्वल टू -1 इंटू 1 माइनस 3x²। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये x² प्लस 3x इज इक्वल टू -1 इंटू 1 -1 प्लस 3x² हो जाएगा। अब सबको अगर आप एक तरफ ले जाएंगे तो ये आपका जो बन के आएगा 3x² माइनस x² आपके पास 2x² हो जाएगा, -3x और -1। फिर से आप देखें हाईएस्ट पावर x का 2 हो गया। इसी को ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पावर x का 2 अगर रह जाता है ना, डिग्री, इसको डिग्री भी बोलते हैं। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो घबराना नहीं है, डिग्री या हाईएस्ट पावर। थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगा कुछ बच्चों को। x प्लस 1 टू द पावर 3, तो ये a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे अगर आप तो a³ प्लस b³ 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये रह जाएगा आपके पास, है ना। अब देखिए यहाँ x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, माइनस x² यहाँ है तो इस साइड अगर आप ले जाएंगे तो 4x² रह जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। फिर यहाँ देखिए ये 2x है, जब इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 3x माइनस 2x, ये आपका x बच जाएगा और फाइनली 1 से 1 कट भी जाएगा, है ना। फिर भी दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x का पावर फिर से 2 रह गया, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है। तो वैसे अगर स्मार्ट वर्क करना चाहें तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है सॉल्व इसको, आसानी से आप कह सकते हैं कि इसका आंसर लास्ट वाला ही होगा, बट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इस दोनों को, तो कितना आ जाएगा, x² प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 2, और इधर हो गया x² प्लस 2x प्लस 3। x² से x² कैंसल आउट हो गया। अब देखिए हमारे जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं दिखेगा आपको, है ना, मतलब पावर 2 नहीं दिखेगा। ये हो गया x और ये -1, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, x का 1, दिस इज लीनियर, है ना। लीनियर का पावर कितना होता है, 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉट क्वाड्रेटिक। बहुत ही बेसिक आसान सवाल, जिसमें आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, और अगर x² का कोई भी टर्म बचा हुआ है तो वो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट। अब x³ बचा हुआ है तो नहीं कह सकते, है ना, लेकिन x² ही हाईएस्ट टर्म होना चाहिए। हाईएस्ट टर्म कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। इसी लाइन को आपको याद रखना है। अगर आप सिंप्लीफाई करने के बाद
आपके पास ये बच जाता है तो आप कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं। ओके, थैंक यू।